हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था मीनिंग एंड कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है आपका रेंज ऑफ इंक्रीज या फिर उसका सेवियरिटी का हिसाब से इन्फ्लेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो नंबर 1 इज़ लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहा है लेकिन स्लो बढ़ रहा है और प्रेडिक्टेबल हो, उसको हम लो इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, जनरली इसका जो रेंज ऑफ प्राइस राइज है वो होता है आपका 1 to 9% का अंदर में। ठीक है, डेट मीन्स सिंगल डिजिट से ज़्यादा बढ़ गया मीन्स उसका अलग टाइप्स हो जाएगा, अलग नाम होगा। तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और उसका रेंज ऑफ इंक्रीज है वो भी सिंगल डिजिट हो, डेट मीन्स 1% इंक्रीज हुआ या फिर 1% से लेकर 9% तक का इंक्रीज होना, उसको हम बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। ठीक है, तो लो इन्फ्लेशन का अंदर में आप उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सच इन्फ्लेशन हैज़ ऑल्सो बिन कॉल्ड क्रिपिंग या फिर क्राउलिंग इन्फ्लेशन एंड वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो चलिए हम समझते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए, आप देख रहा होगा पिक्चर में जो कि क्रिपिंग और क्राउलिंग मतलब धीरे धीरे जब प्राइस क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, तो क्राउलिंग इन्फ्लेशन या फिर क्रिपिंग इन्फ्लेशन क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच द राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज एट वेरी स्लो रेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब प्राइस तो राइज हो रहा है बट बहुत स्लो रेट से राइज कर रहा है और उसका लेवल ऑफ जो रेट रेंज होता है वो आपका 3% तक। ठीक है, 3% तक राइज होता है। ठीक है, या फिर लेस देन 3%, तो उसको हम क्रिपिंग या फिर क्राउलिंग इन्फ्लेशन बोलता है। एंड दिस इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये जो है हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नेसेसरी भी है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि बोलते हैं ना इन्फ्लेशन होना ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये क्राउलिंग इन्फ्लेशन होता है, क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है, इसको हम कंसिडर्ड करता है नेसेसरी कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और ये जो है बेनिफिशियल होता है कंट्री का इकोनॉमी ग्रो होने के लिए। तो नंबर 1 इज़ क्रिपिंग या क्राउलिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज जो कि लो इन्फ्लेशन का अंदर आप मान सकते हैं। नेक्स्ट इज वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे देखिए, आप कोई क्या कर रहे हैं, वॉक मतलब चल रहा है। दैट मीन्स कि जब हम लो इन्फ्लेशन का अंदर जो क्रिपिंग इन्फ्लेशन से जो रेट ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या बताया है, लो इन्फ्लेशन मीन्स सिंगल डिजिट, राइट। 1% से लेके 9% या फिर लेस देन 10%, उसको हम लो इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आपका जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है वो आपका 3% टू लेस देन 10% तक का रेंज अगर आपका इन्फ्लेशन रेट है तो उसको हम वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, प्राइस राइज कर रहा है लेकिन आपका जो स्लो रेट से, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से रेट ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, राइट। वॉकिंग इन्फ्लेशन occurs when the rate of general price rise is more than the creeping inflation. The range of rise in price is between 3% to less than 10%. It is called as walking or trotting inflation. I hope अब क्लियर हो गया होगा कि लो इन्फ्लेशन क्या होता है। Next is galloping inflation. Galloping inflation means it is a very high inflation. मतलब क्या हो जाता है इसमें, इन्फ्लेशन हाई, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल होता है ये। ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब आपका जो आपका रेंज है वो डबल डिजिट हो जाए, डेट मीन्स हमने लो में क्या देखा है, सिंगल डिजिट 1 to लेस देन 10% हमने देखा। इसमें हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन में डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। डेट मीन्स प्राइस राइज हो रहे हैं आपका डबल डिजिट का साथ। डेट मीन्स कि 10%, 11% से लेके आपका 500% या फिर 999, डेट मीन्स लेस देन 1000 आप बोल सकते हैं, लेस देन 1000%। यहाँ पे हमने लेस देन 999% लिखा है। लेस देन 1000% जब हो जाए आपका इन्फ्लेशन रेट, उसको हम बोल पर ईयर का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ईयर का बात कर पर एनम, तो जो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन
रेट जब डबल या फिर ट्रिपल डिजिट रेंज तक पहुंच जाए उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का अलग अलग नाम है, जैसे कि जंपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, हॉपिंग इन्फ्लेशन, ये सब इसका डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेम ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आप जैसे कि आप देख सकते हैं जब गवर्नमेंट में वीकनेस आ जाता है या फिर एनी काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस लाइक वार, ये सब का सिचुएशन में जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ये सब हो जाता है तब गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन का बात करें तो श्रीलंका में, शायद श्रीलंका में जो हो रहा है ये सब गैलोपिंग इन्फ्लेशन में हम मान सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग का प्राइस राइज जो है मोर देन डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट में चला जाए तो उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप क्लियर है। तो नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम रनिंग इन्फ्लेशन, देखिए हमने डाला है आपका, आप देख सकते हैं पिक्चर, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन। एंड देन लास्ट वन इज हाइपर इन्फ्लेशन। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब आप नाम से पता चल रहा है, पर इसमें क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन इन जनरल प्राइस ऑफ द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है, आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स कि आपका प्राइस राइज जो है अबव 1000% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि ये जो है आपका वर्स्ट सिचुएशंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री का हो, इकोनॉमी हो, अगर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए तो वो क्या है, वर्स्ट सिचुएशन हो जाता है, डेट मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो भी हुआ है इसमें हाइपर इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको कहीं पे देखने को मिला है जिम्बाब्वे या फिर बोलीविया, उन सब में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला है। जिम्बाब्वे में 2019 ये सब में इन्फ्लेशन देखने को मिला है, हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि बहुत वर्स्ट हो जाता है। आपका पेपर जो है, आपका पेपर करेंसी वो वर्थलेस हो जाता है। दैट मीन्स आपका पेपर मनी जो एकदम से बेकार हो जाता है। तो आदमी लोग क्या स्टार्ट करता है, बार्टर सिस्टम भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पैसा का वैल्यू ही नहीं बचा है। तो एक दूसरे को गुड्स टू गुड्स, कमोडिटी टू कमोडिटीज़ एक्सचेंज करना शुरू कर देता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि हम गोल्ड, सिल्वर या फिर फिजिकल एसेट्स, इन सब से स्टार्ट कर देता है वो लोग ट्रेडिंग करना एक दूसरे को। तो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, वर्स्ट सिचुएशन होता है, जो कि आपका प्राइस राइजेस का जो रेंज होता है वो मोर देन 1000 या फिर 1000 बिलियन मिलियन में चला जाता है। और इसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया है, जैसे कि डेडली डिजीज़ का, कैंसर, ये सब का भी नाम देखे रखा है हाइपर इन्फ्लेशन को, क्योंकि ये पूरा एकदम से इकोनॉमी को ख़त्म कर देता है। तो ये है हम लोग का टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में क्या क्या है और किस बेसिस में उसको हमने क्लासिफाई किया है और क्या क्या इन्फ्लेशन टाइप्स है इसका। तो नेक्स्ट में हम डिफरेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग जो इन्फ्लेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिप्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।